लाडो चिड़िया की बेटी पेड़ पर बैठकर अपनी मौसी का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों के बाद उसकी मौसी मीनू उससे मिलने के लिए उसके गांव टनकपुर आ रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद लाडो चिड़िया की बेटी देखती है कि मीनू मौसी आ रही है। वह उसे आता देख वे बहुत खुश हो जाती है और उछलने कूदने लगती है। मीनू मौसी भी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चीनू से पूछती है, क्या हुआ चीनू, लाडो नहीं आई, क्या तुम अकेले ही मुझे लेने आई हो? यह सुनकर चीनू बोली, माँ आपका घर पर ही इंतजार कर रही है। वह आपके लिए खाना बना रही है। मीनू बोली, ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। चीनू मीनू मौसी को लेकर घर आती है और दरवाजे को खटखटाती है। लाडो अंदर से ही पूछती है, कौन? इतने पर मीनू मौसी बोल पड़ती है, मैं हूँ मीनू। यह सुनकर लाडो खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया को घर में बिठाती है और उसे पीने के लिए शरबत देती है। मीनू शरबत पीते हुए बोलती है, लाडो बहुत तेज गर्मी हो रही है, पंखा चला दो। लाडो बोली, ठीक है बहन, तुम बैठो, मैं अभी पंखा चलाती हूँ। लेकिन पंखा बिगड़ जाने के कारण नहीं चलता है और लाडो उदास हो जाती है। लाडो मीनू चिड़िया से कहती है, बहन लग रहा है मेरा पंखा बिगड़ गया है। यह सुनकर मीनू कहती है, कोई बात नहीं। तभी थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया को कुछ मच्छर काटने लगे। मेरे घर के बगल कालू कौवा और उसकी पत्नी रहते हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं। उनके घर में एसी लगा हुआ है, चलो आज हम एसी में उन्हीं के घर रहेंगे। फिर क्या लाडो चिड़िया मीनू मौसी और अपनी तीनों बेटी को लेकर कालू कौवा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कालू बोलता है, कौन है? इतने पर लाडो चिड़िया बोली, भैया मैं हूँ। लाडो घर के अंदर आ जाती है और बोली, भैया मेरा पंखा बिगड़ गया और मेरी बहन बहुत दूर से आई है, क्या आज हम आपके घर रुक सकते हैं? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कालू कहता है, कोई बात नहीं लाडो, तुम रुक जाओ आज। लाडो, उसकी बेटी और मीनू मौसी तीनों वहीं रुक जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीनू मौसी चली जाती है तो चुपके से कालू कौवा की पत्नी लाडो के घर जाती है। सुनो लाडो, कल रात तो तुम्हारी बहन आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एसी चलने के कारण मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा और तुम्हें आधा बिजली का बिल भरना होगा। यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है बहन, मैं आधा बिजली का बिल भर दूंगी। अब कालू कौवा की पत्नी रोज एसी चलाने लगी। तभी कालू कौवा बोला, तुम रोज एसी चलाती हो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, फिर हम उसे कैसे भरेंगे? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने लाडो से बात किया है। उसने बोला है कि इस महीने के बिजली के बिल में से वह आधे पैसे देगी। लेकिन कालू कहता है, यह तो गलत है, वह तो बस एक रात रुकी थी, तो इतना बिजली का बिल कैसे देगी? कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बिजली का बिल लूंगी। समय बीत जाता है और एक महीने के बाद बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल 1 लाख रहता है। यह देखकर कालू कौवा का होश उड़ जाता है। कालू कौवा की पत्नी बिजली का बिल लेकर लाडो चिड़िया के घर जाती है और कहती है, अरे कलमुही लाडो, कहाँ है तू? ले पकड़ मेरा बिजली का बिल, अब तू ही भर हर जाना, इसमें से तुम्हें मुझे 50,000 देने होंगे। यह सुनकर चिड़िया के होश
उड़ जाते हैं। और वह बोली, यह तो गलत है। बिजली का बिल एक दिन का तो इतना नहीं आता है। कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, इतना ही आया है और तुम्हें आधे पैसे देने ही पड़ेंगे। लाडो चिड़िया बोली, मैं बहुत गरीब हूँ। और वह बोली, ठीक है, अब इसका फैसला रानी जी ही करेंगी। चलो तुम पहले कबूतरी रानी के पास, तभी मैं इतना बिजली का बिल दे पाऊंगी। लाडो चिड़िया और कौवे की पत्नी कबूतरी रानी के पास जाते हैं और कबूतरी रानी को सारी बात बताते हैं। कबूतरी रानी बोली, यह तो गलत है। एक रात का बिजली का बिल इतना नहीं आता है। मैंने भी एसी लगा रखा है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। अगर तुम लाडो चिड़िया के साथ गलत करोगी तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी डर जाती है और बोली, मुझसे गलती हो गई। मैंने पूरे दिन रात एसी चलाया और यह सोचती रही कि इसके पैसे आधे लाडो देगी, लेकिन मैं गलत थी और लाडो केवल 1000 देकर किसी तरह अपना जान कालू कौवा की पत्नी से छुड़ा लेती है। इसलिए कहा भी जाता है, लालचियों का सहयोग लेने से अच्छा है कि हम थोड़ी मुसीबत में भी रहकर अपना काम चला सकते हैं। टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया रोजाना अपने बच्चों के लिए अनाज लेने जाती थी और खेतों में काम करती थी। परिश्रम करके कुछ पैसे कमाती थी, उसी से उसकी दिनचर्या चलती थी। टनकपुर बहुत ही सुहाना जंगल था। वहां पर सभी पक्षी बहुत खुश थे। एक दिन एक चुड़ैल को उस जंगल के बारे में पता चला। चुड़ैल सोचती है कि क्यों ना कुछ दिन इस जंगल में रहूं और यहाँ के पशु पक्षियों का स्वाद लूं। चुड़ैल जंगल की ओर आती है। रात में ही वह अपना एक छोटा सा लकड़ी का घर बना लेती है और वहीं पर उल्लू का भेष धारण करके रहने लगती है। रात में जब सभी पक्षी सो जाते हैं, तब चुड़ैल उल्लू का भेष बनाकर अपने घर से निकलती और अंडा चुरा लेती। अंडा चुराकर वह अपने घर ले आती और उसे खा लेती थी। अगली सुबह जब सभी पक्षियों की नींद खुली तो उनमें मीनू चिड़िया बोली कि मेरा अंडा चोरी हो गया, किसी ने मेरे अंडे को खा लिया, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगती है। तभी सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारे अंडे भी चोरी ना हो जाए। लाडो चिड़िया भी वहां आती है और कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडे को खोजेंगे। और उसी रात लाडो चिड़िया ने भी अंडे जन्म दिए। लाडो सोचती है कि मैं आज रात में सोऊंगी नहीं और अपने अंडे की रक्षा करूंगी। रात में सभी पक्षी के सोने के बाद चुड़ैल उल्लू का वेश धारण करके अंडा चुराने के लिए निकल पड़ती है। वह देखती है लाडो चिड़िया तो जगी हुई है और अपने अंडों की रक्षा कर रही है। वह लाडो चिड़िया पर अपना जादू कर देती है और उसके भी अंडे को चुरा कर अपने घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब लाडो को होश आता है तो वह देखती है कि उसका भी अंडा चोरी हो गए और वह रोने लगती है। यह देखकर सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कालू कौवा कहता है, लगता है कि गांव में कोई शिकारी पक्षी आ गया है और मैंने गांव के बाहर एक अजीब सा घर भी देखा है, जहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। और रात में कालू जाकर देखता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है, जो कि उल्लू का वेश धारण किए रहती है। अगले दिन कालू यह बात सभी को बताता है।
सभी पक्षी उस चुड़ैल के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। चुड़ैल वहां से डर के भाग जाती है और उसका घर जल जाता है। अब सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह दिन भर परिश्रम करती थी। लाडो चिड़िया कालू कौवे की खेत में काम करती, उसके फसलों को पानी देती और फलों को बेचने जाती थी। यही उसकी दिनचर्या होती थी और शाम में कालू कौवा उसे उसके दिन भर की मजदूरी देता था, जिसे लेकर लाडो चिड़िया अपने घर चली आती थी। धीरे धीरे लाडो चिड़िया का घर पुराना हो चुका था और कई जगह से टूट गया था, जिससे कि एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीलू बोली, माँ मैं तुमसे क्या बताऊं, कितने दिनों से हमारा घर खराब पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें दीमक भी लग रही है। अब हमें दूसरे घर की व्यवस्था करनी होगी। लाडो चिड़िया कहती है कि मैं काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला और मेरा ध्यान भी नहीं गया कि हमारा घर इतना पुराना हो चुका है और अब तो इसमें दीमक भी लग गए हैं। मैं कल ही कालू भैया के यहाँ जाकर कुछ पैसे मांग कर लाऊंगी, जिससे कि हमारा नया घर बन सके। अगले दिन लाडो चिड़िया कालू कौवे के खेत में जाती है और फलों की खेती करती और उनको पानी देती है। शाम में जब कालू कौवा उसे पैसे देने के लिए बुलाता है, तभी लाडो कहती है, कालू भैया मेरा घर धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। मैं कई सालों से आपके खेतों में काम कर रही हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे परिश्रम करके लौटा दूंगी। यह सुनकर कालू बोला, मैंने यहाँ कोई मुफ्त की दुकान नहीं खोल रखी है कि जो चाहे जितना चाहे पैसा मुझसे उधार ले जाए। मैं ऐसे पैसे नहीं देता, पहले काम करो और अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। मुझसे इससे मतलब नहीं है कि तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो। मैं तुम्हें 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। यह सुनकर उदास लाडो अपने घर पर लौटती है और रास्ते में सोचती है कि हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी से जाकर क्या कहूँगी। वह सोच रही होगी कि कल से हमारा नया घर बनेगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। और उदास लाडो चिड़िया घर पर पहुँचती है। तभी लाडो चिड़िया की बेटी ने पूछा, क्या हुआ माँ, कालू दुकानदार ने तुम्हें पैसे दिए कि नहीं। यह सुनते ही लाडो चिड़िया रोने लगी और बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत परिश्रम करूंगी और अपना नया घर बनाऊंगी। कालू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाया भी, जिससे कि मेरा हृदय आघात हो गया। लाडो चिड़िया रो ही रही थी, तभी लाडो की बेटी बोली, माँ तुम चिंता मत करो, हम धीरे धीरे अपना नया घर बना लेंगे। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि घर टूट जाता है और लाडो चिड़िया और बेटी को घर छोड़कर निकलना पड़ता है। उदास लाडो चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर रात भर अपना गुजारा करती है और मन ही मन लाडो स्वयं को कोसती है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा घर भी ना दे सकी। अगली सुबह लाडो चिड़िया काम पर जाती है। उसकी अनुपस्थिति में लाडो चिड़िया की बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाती है और जब शाम में लाडो चिड़िया घर लौट कर आती है तो देखती है एक नया घर। वह देखकर मन ही मन रोने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं सुबह से परेशान थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तुमने एक नया घर बना दिया। तुम बहुत ही प्यारी हो। और लाडो चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।